कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में गुणनखंडन कीजिए। यहाँ 5 भाग दिए हैं। पहला भाग है x² धन xy धन 8x धन 8y। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कैसे करते हैं। हम इन दोनों का, देखो पहले इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। इसको कहते हैं समूह बनाकर गुणनखंडन करना। देखिए इसको कैसे, इन दोनों को एक समूह में लिखेंगे, इन दोनों को एक समूह में लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब इन दोनों समूह में ये दो पद हैं और ये दो पद हैं। इन दो पदों में जो सार्वनिष्ठ है उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। जब आपको दिख रहा है दोनों में है तो गुणा करने के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको आ गया, x ले लिया बाहर, तो यहाँ पर एक x रहा और यहाँ पर बच गया y। ठीक है, यहाँ पर का काम हो गया। फिर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर धन का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर 8x और यहाँ पर 8y। आपको दिख रहा है यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 8 हो गया। फिर छोटा कोष्टक लगा देते हैं, 8 बाहर निकल गया तो ये x बचा और यहाँ पर y बचा। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको दो पदों के रूप में लिख दिया। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब दोनों पदों में देखिए x धन y यहाँ पर भी है, x धन y यहाँ पर भी है। x धन y को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बच क्या गया, इन दोनों को छोड़कर क्या बच गया, x धन 8। तो यहाँ पर दूसरा गुणनखंड हो गया x धन 8। ये दो गुणनखंड प्राप्त हुए, x धन y और x धन 8। दूसरे भाग में चलते हैं। यहां पर भी हम इन दोनों को एक समूह में लिखते हैं, इन दोनों पदों को एक समूह में लिखते हैं। ये एक समूह हो गया और ये दूसरा समूह हो गया। अब देखिए पहले समूह में इसको हम लिख देंगे 15 को 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y, और 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा x। ये पहला समूह का काम हो गया। और धन दूसरे समूह में 5 गुणा 1 गुणा y और ऋण 2 गुणा 1। एक क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों पदों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 5 गुणा 1 के रूप में लिख दिया। अब देखिए दोनों में, देखिए पहले दोनों पदों में यहाँ पर 3 है और x है, 3 है x है, तो 3x को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 5y बच गया। ऋण यहाँ पर क्या बच गया, 2, केवल 2 बचा। अब देखिए पहले समूह का काम हो गया। अब धन का चिन्ह लेंगे। अब देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 है। जिसमें कोई गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ नहीं होता, वहां पर 1 होता है। यहाँ पर बच गया 5y और ऋण 2। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, इन दोनों में अब दो पद हो गए, इन दोनों पदों में 5y ऋण 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5y ऋण 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उसको बाहर ले लेंगे, अलग से लिख लेंगे 5y ऋण 2। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x धन 1। तो यहाँ पर दो गुणनखंड हो गए, 5y ऋण 2 और 3x धन 1। तीसरे भाग में ध्यान दीजिए, ax धन bx ऋण ay ऋण by। यहाँ पर एक समूह ये हो गया और एक समूह ये हो गया। इन दोनों समूह में, पहले समूह में देखिए ax bx, दोनों में x x है, तो x को हम बाहर ले लेंगे और अंदर एक छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर से x ले लिया तो b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा ऋण चिन्ह बाहर लेंगे। ऋण चिन्ह जैसे ही बाहर लेंगे, फिर अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a y by, तो ऋण के साथ y भी हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा a, और जैसे मैंने कहा था ऋण चिन्ह बाहर लिया, अंदर ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंदर गुणा करेंगे, धन को ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा ना फिर से, तो a धन b। तो ये अब दोनों को देखिए, a धन b दोनों में है, एक ब्रैकेट में a धन b हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x ऋण y। ये दो गुणनखंड हो गए। चौथे भाग में देखते हैं 15pq धन 15 धन 9q धन 25p। तो ऐसे करते हैं, 15pq और 25p को एक साथ लिखते हैं, 15pq और 25p आगे पीछे कर लिया, और यहाँ पर 15 और 9q इसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, दो समूह बना लिए। अब देखिए पहले समूह में 3 गुणा 5 pq और ये हो गया
5 गुणा 5 p, ठीक है। और दूसरे समूह में 3 गुणा 5 15 हो गया, धन 3 गुणा 3 9 गुणा q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5p और 5p यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। देखिए यहाँ से 5p बाहर ले लेते हैं, 5p और ये बच गया 3q धन ये 5 बचा केवल, और यहाँ पर 3 अगर ले लेते हैं, यहाँ पर 3 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 5 धन 3q, ठीक है। देखिए 5 धन 3q, 5 धन 3q, तो यहाँ पर भी 5 धन 3q है, यहाँ पर भी 5 धन 3q है, तो 3q धन 5 को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 3q धन 5 एक ब्रैकेट में, दूसरा हो गया 5p धन 3, 5p धन 3, ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। प्रश्न 3 के अंतिम भाग 5वें भाग में आते हैं, z ऋण 7 धन 7xy ऋण xyz। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z ऋण 7, इसको पहले लिख लीजिए ऋण xyz और धन 7xy, ठीक है। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में ये एक समूह बना लेते हैं, इसका बना लेते हैं दूसरा समूह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया z गुणा 1 ऋण 7 गुणा 1 पहले में, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। अब ऋण जैसे ही बाहर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा xyz और यहाँ पर धन की जगह ऋण हो जाएगा, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो ये धन में आ जाएगा, ये आपको मालूम है। ये हो गया 7xy, ठीक है। अब देखिए पहले वाले समूह में एक है उभयनिष्ठ z ऋण 7, दूसरे वाले समूह में xy उभयनिष्ठ है, देखिए xy यहाँ भी xy यहाँ भी, तो यहाँ पर केवल z रहा, z ऋण 7। अब देखिए गौर से, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, z ऋण 7, z ऋण 7 दोनों में है, और बच क्या, यहाँ बचा एक ऋण xy, दो गुणनखंड हो गए, एक z ऋण 7 प्राप्त हुआ, दूसरा हुआ एक ऋण xy।